नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 29 अक्टूबर ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को देखते हैं और इनका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला स्टॉक था बायोकॉन। बायोकॉन हमने क्यों सिलेक्ट किया था? देखिए, रेड लाइन है, एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता, तो उसके बाद एक सपोर्ट लेवल बन चुका था जिसके ऊपर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। तो आज के दिन में आपको दिखता है कि स्टॉक ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन नीचे भी गया है और दोनों तरफ लाइन लेवल के दोनों तरफ स्टॉक ने मूवमेंट किया है। तो देखते हैं डेली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री एग्जिट के मौके कहां पर मिले। सेल हमने रखा था 322.50 के नीचे। 322.50 का जो लेवल है वो आएगा आपका कुछ यहाँ पर, दिस इज द लेवल। तो ये लेवल पे आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट और दूसरी 15 मिनट की कैंडल में स्टॉक ने इस लेवल को टच किया, तो आपको कंफर्टेबल 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंट्री करने का मौका मिला इस स्टॉक के अंदर में। और आपने जब एंट्री कर ली होती उसके बाद स्टॉक ने जो लो लगाया, वो स्टॉक ने लो लगाया 315.80 का। मतलब ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट कितना मूवमेंट दिया है? ऑलमोस्ट 7 रुपीज और जैसा मूवमेंट दिया है। मतलब 2% का टारगेट आपका यहाँ से यहाँ में अचीव होता हुआ आपको सुबह के फर्स्ट हाफ में ही दिखा। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा और बहुत बढ़िया एंट्री भी हुई इसमें आपकी, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको कमाने को मिला होगा। बाइंग हमने 325 के ऊपर रखा था, तो 325 का लेवल अगर हम पकड़े तो 325 का लेवल कुछ आता है यहाँ पर। तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कितने बजे, अराउंड 12:30 के बाद में इस लेवल पर आना शुरू किया। वहां पर अगर आपने एंट्री करी होती, वैसे तो लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन अगर एंट्री करी भी होती तो वहां से 315 की कैंडल में हाई लगाया 328.55 का, तो आपका 1% का टारगेट यहाँ से यहाँ भी आपका बना होगा। हालांकि ये एंट्री ज्यादा लॉजिकल नहीं बनती है क्योंकि डे एंड पर हो रहा है और काफी सारा कंसोलिडेशन भी इस लेवल पर हुआ, तो एंट्री करने का लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन अगर आपने एंट्री ले भी ली होती तो 1% का तो प्रॉफिट आप बाई साइड के ऊपर भी बना करके गए होते। तो 2% सेल साइड पे, 1% बाइंग साइड पे बहुत बढ़िया ट्रेड रहा बायोकॉन में, जिसमें अच्छा खासा पैसा आपका बना होगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा था तो एक क्रूशियल रेजिस्ट सपोर्ट लेवल था स्टॉक का, रेड लाइन, और स्टॉक इसी लेवल पर होवर कर रहा था। आज के दिन में स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग दी है, अच्छी खासी 1% की मूवमेंट दिखाई है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें एंट्री का मौका कहां पर मिला। तो स्टॉक एक तो गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होने की वजह से ये जो गैप क्रिएट हुई यहाँ पर, उसके वजह से आपकी बाइंग साइड पे तो सुबह में एंट्री बिल्कुल बनी नहीं होगी। उसके बाद लेटर ऑन अगर आपने एंट्री करी होती तो 7670 के ऊपर बनती। 7670 का लेवल है कुछ यहाँ पर, दिस इज 7670, ये लेवल बनता है। तो इस लेवल पर आपकी एंट्री हुई होती तो यहां से इमीडिएटली उसके बाद स्टॉक ने जो हाई लगाया, वो हाई लगाया इसने 7738 का। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा 1%, यस 1% का टारगेट आपका डेफिनेटली बन गया और 15 मिनट की एक दो कैंडल के अंदर में ही बना। तो यहाँ पर आपको 1% का टारगेट मिला होगा। लेकिन ये ट्रेड अगर आप ना भी लेते तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि स्टॉक गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद पूरा दिन तकरीबन एक छोटी सी रेंज में ही फंसा रहा। तो ऐसे ट्रेड जनरली अवॉइड करना भी एक बेटर स्ट्रेटेजी रहती है। तीसरा स्टॉक देख लेते हैं। तीसरा स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो ये स्टॉक अपने एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर था और वहां पर ये जो लाइन आप देख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया था, फिर उसके बाद सपोर्ट लेकर के काफी टाइम बाद इस लेवल पर आया था और एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाई थी, इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमें ट्रेड में किस तरीके का मौका मिला। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हमने जो सेल रखा था, सेल हमने रखा था 1357 के नीचे। 1357 का जो लेवल है वो आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर, 1357 इज दिस लेवल। तो आप देख सकते हैं ये लेवल पहली 15 मिनट की कैंडल में ही ब्रीच हो गया। तो शायद इसमें एंट्री करने का लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि ये कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पर आपने एंट्री ले पाए नहीं ले पाए मुश्किल रहता है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, अगर 2-3 बार इस लेवल पर होवर किया स्टॉक ने तो फिर भी एंट्री बनती है। जो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट की 2 कैंडल्स में स्टॉक इस लेवल पर आया, तो यहाँ पर एक बार कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर एंट्री लेने का सोच भी सकते हैं, क्योंकि 15-10 मिनट तक स्टॉक इस लेवल पर होवर कर
कर रहा था, तो एंट्री करने का एक लॉजिक बनता है, अदरवाइज बहुत क्विक होता है ये एंट्री लेना। तो अगर किसी ने एंट्री ले भी ली होती तो वहां से स्टॉक ने जो लो लगाया वो 1340 का लो लगाया, मतलब बहुत बढ़िया 1% का आपका टारगेट, 1 से 1.25% का टारगेट यहाँ से यहाँ में आराम से आपका बनता हुआ आपको इस स्टॉक के अंदर में दिखा होगा। दूसरा जो था बाइंग था वो 1371 के ऊपर था, 1371 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर 1371 इज दिस लेवल। तो ये लेवल तकरीबन ऑलमोस्ट डे एंड के ऊपर आया, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 3 बजे की कैंडल में आया। तो यहाँ से ये मूव अच्छा खासा हुआ है, 1% का टारगेट भी अचीव हुआ है, लेकिन ये ट्रेड आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल ट्रेड रहता है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही देखते हैं शायद ये कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही आप इसको कैप्चर डेफिनेटली कर पाए होंगे, क्योंकि उसके बाद की इमीडिएटली 3:15 की पहली जो कैंडल होगी उस कैंडल में 1384 का लेवल बनाया। तो 1% का टारगेट आपका यहाँ से यहाँ 10 मिनट के अंदर में अटेन होता हुआ आपको दिखा होगा, लेकिन ये भी काफी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल काइंड ऑफ ट्रेड है। तो अगर नहीं ले पाए होंगे तो भी इट इज एब्सोल्युटली ओके। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस के स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस पिंक कर दिए, तो उनको देखिए, सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।